आज हम बनाएंगे जी ठेलों पे मिलने वाली मुल्तानी कुल्फी की रेसिपी, जो कि सिर्फ 1 किलो दूध से 2 किलो बनकर तैयार होगी। और ना ही हम इसमें ब्रेड का इस्तेमाल करेंगे, ना ही कंडेंस मिल्क और ना ही खोए का। और इस मुल्तानी कुल्फी को एकदम हम स्ट्रीट स्टाइल से बनाने वाले हैं। घर पर बनाएंगे, कम बजट के साथ बनेगी और बहुत ही मजेदार सी। और इसमें ना ही क्रिस्टल्स बनेंगे, बगैर क्रिस्टल के एकदम क्रीमी और बहुत ही फ्लफी सी आइसक्रीम बनकर तैयार होगी। रेसिपी को पूरा देखें, बहुत ही कम बजट के साथ हम इसको बनाने जा रहे हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। आई होप आप और आपकी फैमिली खैरियत से होंगे। इसी तरह से मेरी दुआ है अल्लाह आपको खुश और आबाद रखे। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल को प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह से टेस्टी, मज़ेदार और इजी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको भी फ्री में देखने को मिले। तो चलिए आइए, टाइम को हम यहाँ पर क्यों ज़ाया कर रहे हैं, इस मज़ेदार और टेस्टी यमी सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस मज़ेदार सी टेस्टी सी मुल्तानी कुल्फ़ी को बनाने के लिए यहाँ पर हमने 4 अदद पीसेस लिए हैं पापों के। आप कोई भी पापे ले सकते हैं जो आपको पसंद हो या आसानी जो आपके पास अवेलेबल हो। इनको इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लेना है और इसके बाद इनको जूसर जग में शामिल करना है। तो ये तमाम पापे हमने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। अब इसके बाद शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, जिसे कुछ लोग कॉर्नस्टार भी कहते हैं। इसके अलावा 3 से 4 हमने इलायचियां शामिल कर दी हैं, जिनका मुंह खोल कर शामिल करेंगे। 1 लीटर यानी कि 1 kg हमने दूध दिया है फ्रेश, जिसमें से 1 कप हम इसमें शामिल कर रहे हैं। ऊपर से कवर करके अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे और इस तरह से आपने पेस्ट तैयार करना है। चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इस तरफ हमने ले लिया है जी एक बर्तन। फ्लेम को ऑन कर लेंगे और इसमें शामिल करेंगे शुगर, जो कि हमारे पास 1 कप है। अब क्या करेंगे कि हल्की फ्लेम रखेंगे और हल्की फ्लेम रखते हुए इस शुगर को हम अच्छे से मेल्ट करेंगे। जैसे कि आप देखेंगे कि हल्का हल्का जब ये मेल्ट होना स्टार्ट होगी ना, तो इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। इस तरह से हल्की फ्लेम रखते हुए इसको मेल्ट करना है, ताकि शुगर जले नहीं और मेल्ट ज़बरदस्ती हो जाए। यकीन करें, जब आप इस मुल्तानी कुल्फ़ी को खाएंगे ना, तो आप खाते ही रह जाएंगे। टेस्ट में बेहद मज़ेदार और बहुत डिलीशियस किस्म की है। तो आप देख सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता से जो है वो शुगर मेल्ट होना स्टार्ट हो चुकी है। बहुत अच्छे से आपने इसको मेल्ट करना है। इसके बिल्कुल भी ये जो दाने वगैरह ये नहीं रहने चाहिए। आपने इसको इतना ज़बरदस्त सा मेल्ट करना है। ये गारंटी से मैं आपको कहती हूँ कि बाज़ार से 1000 गुना अच्छी जो है ये आइसक्रीम घर पर आप तैयार कर सकते हैं। देख सकते हैं शुगर ज़बरदस्त किस्म की मेल्ट हो चुकी है। अब क्या करेंगे, फ्लेम को आपने बिल्कुल 0 करना है और उसके बाद दूध शामिल करना है। और जैसा कि मैंने बताया था कि दूध यहाँ पर मैंने 1 लीटर लिया है, जिसमें से 1 कप मैंने उस पेस्ट में शामिल किया है। यहाँ पर मैं फ्रेश दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो डब्बे वगैरह का दूध भी ले सकते हैं। अब इस स्टेज पर आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि क्या होगा कि जो शुगर होगी ना वो एकदम सख्त हो जाएगी। जब दूध गर्म हो जाएगा ना अच्छे से, तो ये शुगर दूध के साथ अच्छी तरह से डिजोल्व हो जाएगी। इस तरह से बहुत ही आसान सी, बहुत ही टेस्टी सी ये रेसिपी है। इसको ज़रूर से बनाया आप लोग। और यकीन करें, जब इस कुल्फ़ी को हमने घर पर बनाया ना, तो घर पर जो है इसके बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट से कि अब हमें बाज़ार से लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जो करमलाइज हमने शुगर कर ली थी वो दूध में अच्छे से डिज़ोल्व हो गई थी। तो हमने इस स्टेज पर जो पेस्ट तैयार कर लिया था पापों का, वो शामिल कर लेंगे और थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में इसको ऐड करें और साथ से मिक्स करें, ताकि इसके लम्स वगैरह ना बने और आसानी से ये मिक्स हो जाए। अब जो कॉर्नफ्लोर का हमने मिक्सचर ऐड किया है ना, उसकी वजह से और पापों की वजह से देख सकते हैं ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो चुका है। मज़ीद हम इसको 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। कितनी इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए वो मैं आपको बता दूंगी। रेसिपी इस स्टेज पर अगर आपको मेरी थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल को प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह से टेस्टी और इजी बजट फ्रेंडली रेसिपीज़ आपके साथ भी शेयर होती रहें। तो इतनी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है, क्योंकि ठंडा होने के बाद मज़ीद भी गाढ़ी हो जाएगी। फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसको हम रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख देंगे। चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर हमने एक कांच का बाउल लिया था, जिसको हमने फ्रीज़र में रखा था 20 मिनट तक, ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए, क्योंकि हमें व्हिपिंग क्रीम को व्हिप करना था। यहाँ पर मैंने छोटा जो है वो डब्बा लिया, जिसमें से मैं हाफ व्हिपिंग क्रीम ले रही हूँ। इसको मिक्स करेंगे। ये भी हमने फ्रीज़र में रख दी थी, तो थोड़ी बहुत ये फ्रीज़ है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि बीटर की मदद से इसको बीट करेंगे। इससे क्या होगा कि जब आप इस बाउल को फ्रीज़र में रखेंगे ना और ये ठंडा हो जाएगा, और क्रीम को बीट करने में लगभग 5 से 6 मिनट लगेंगे और यकीन करें एकदम फ्लफी सी हो जाएगी। ये एक छोटी सी टिप है जिसको आप फॉलो करें और यकीन करें चटपट में आपकी ये क्रीम बीट हो जाएगी बगैर इलेक्ट्रिक बीटर के। तो इस तरह से आपने इसको चेक कर लेना है पलटा के। जब ये नीचे नहीं गिर रही तो मतलब ये एकदम परफेक्ट किस्म की बीट हो चुकी है। इस तरफ माशाल्लाह से ये जो हमने कुल्फ़ी का जो मिक्सचर तैयार किया है ना, इसको हमने ठंडा कर लिया है। अब बीटर की मदद से मतलब कि इसको हम अच्छे से बीट करेंगे। इससे क्या होगा कि ये एकदम फ्लफी सी हो जाएगी इस तरह से। अब हम क्या करेंगे कि इसमें शामिल कर लेंगे जी क्रीम, जो कि हमने बीट कर ली थी।
तो व्हिपिंग क्रीम शामिल करने के बाद हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसको। इतना अच्छे से मिक्स करेंगे कि जो क्रीम है ना ये अच्छी तरह से कुल्फी के बैटर के साथ कंबाइन सी हो जाए, मिक्सअप हो जाए इस तरह से। यकीन करें जब ये कुल्फी आप बनाएंगे ना तो आप बाजार की हमेशा के लिए भूल जाएंगे और आप हमेशा घर पर ही कुल्फी को बनाना पसंद करेंगे। इसको मिक्स कर लिया है, अब इसको साइड पे करेंगे। और यहाँ पर मैंने ले लिए हैं जी कुल्फी के सांचे, स्टील के हैं ये। आपके पास अगर ये नहीं है तो आप डिस्पोजेबल गिलास का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें बहुत ज़बरदस्ती जो है ये कुल्फी जम जाती है। इसके अलावा अगर आपके पास वो भी नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, कांच के गिलास में भी रख सकते हैं। इस तरह से मैंने इनके अंदर अच्छी तरह से कुल्फी को डाल लिया है। और इसके बाद मैंने जैसे कि बताया डिस्पोजेबल गिलास यहाँ पर हमने लिए हैं जो कि इसमें पानी वगैरह पीते हैं, तो इसमें भी ना ये बहुत ज़बरदस्त जम जाती है। अब हम ऊपर से कवर करेंगे सिल्वर शीट की मदद से। इसके अलावा अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह शॉपर को लगाएं और उसके ऊपर रबर मैट लगा दें, तो बहुत अच्छे से ये जो है वो कवर हो जाएंगे। ऊपर से कवर करने का यही मकसद है, जब कवर अच्छे से करेंगे तो इनके अंदर क्रिस्टल्स वगैरह मतलब बर्फ़ नहीं जमेगी और ये एकदम सॉफ्ट स्मूथ सी हमारी आइसक्रीम बनेगी। ऊपर से हमने हल्का सा कट लगा के इसमें आइसक्रीम स्टिक्स रख दी हैं। और इसी तरह से जो दूसरा बैटर है इसको हम इस तरह से कंटेनर डब्बे में शामिल करेंगे। यकीन करें जब आप इस कुल्फी को बनाएंगे ना तो घर में बहुत ही कम बजट के साथ बहुत सारी आइसक्रीम बनती है। मैंने यहाँ पर 1 किलो दूध लिया है और यकीन करें ये 2 किलो कुल्फी बनकर तैयार हुई है। इसको हल्का से टैप करके ऊपर से कवर करेंगे और इसको फ्रीजर में रख देंगे जी 6 घंटे तक। तो मिलते हैं 6 घंटे बाद। तो अल्हम्दुलिल्लाह से माशाल्लाह से 6 घंटे हो चुके हैं और ये मुल्तानी कुल्फी एकदम अच्छे से सेट हो चुकी है। अब हम इसको हल्का से इस तरह से रोल करेंगे ताकि आसानी से ये सांचे से बाहर निकल आए। माशाल्लाह से देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त, कितनी मज़ेदार और एकदम डिलीशियस किस्म की ये आइसक्रीम बनकर तैयार हुई है। बच्चों को बना के दें, अपनी फैमिली को बना के दें, यकीन करें आपकी फैमिली तारीफ़ों के अंबार लगा देगी जब ये खा लेगी मुल्तानी कुल्फ़ी। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं एकदम स्ट्रीट स्टाइल ठेले वाली बासानी हमने मुल्तानी कुल्फ़ी घर पर तैयार की है। यकीन करें जब आपने इस कुल्फ़ी को एक दफ़ा खा लिया तो आप बाज़ार की कुल्फ़ी को हमेशा के लिए भूल जाएंगे। इसके ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड करें और इसको सर्व करें। अब जो हमने डिस्पोजेबल गिलासों में कुल्फ़ी आइसक्रीम को जमाया था इसको भी हम कर लेते हैं जी डीमोल्ड। इस तरह से इसको भी हल्का सा रब करें और बहुत ही आसानी से जो है इसको डीमोल्ड कर लें। बहुत ही आसानी से जो है ये डीमोल्ड हो जाती है। इस तरह से बिल्कुल ऐसे ही लगेगा जैसे आप इसको बाजार वगैरह से लेकर आए हैं। यकीन करें टेस्ट ऐसा है ना कि आप इस कुल्फ़ी को खाते ही रह जाएंगे। बहुत ही आसानी से, बहुत ही मज़ेदार सी, बगैर क्रिस्टल के जो है ये बनकर तैयार हुई है। जब आप मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाएंगे तो इंशाल्लाह से क्रिस्टल जो है बर्फ़ जमने का तो नाम ही नहीं पैदा होता। बहुत ही सॉफ्ट और एकदम मक्खन मलाई की तरह ये माशाल्लाह से मुल्तानी कुल्फ़ी बनकर तैयार हुई है। ऊपर से हमने थोड़े से इसमें ड्राई फ्रूट शामिल कर लिए हैं। तो ये है जी हमारी कंटेनर वाली कुल्फ़ी। इस तरह से इसको डीमोल्ड करने का बहुत आसान तरीका है। कुछ इस तरह से आप इसको करें और ये बहुत ही आसानी से जो है वो डीमोल्ड हो जाएगी। देख सकते हैं ये भी आइसक्रीम हमारी कितनी ज़बरदस्त लग रही है। ऊपर से हमने थोड़े से ड्राई फ्रूट शामिल करे हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इस मज़ेदार सी और टेस्टी सी मुल्तानी कुल्फ़ी को कट करेंगे। बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही मज़ेदार सी बनी है माशाल्लाह से, देख सकते हैं। और घर पर आप बनाएं बहुत ही मज़ेदार तरीके से और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। आपको मेरी इजी और टेस्टी मुल्तानी कुल्फ़ी की रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके अलावा आप इसको ज़रूर से बनाएं और अपना राय देना बिल्कुल ना भूलें कमेंट सेक्शन में। इंशाल्लाह से जब आप इस रेसिपी को बनाएंगे ना तो आप मुझे दुआएं देंगे कि इतनी ज़बरदस्त किस्म की आपने रेसिपी बताई। प्लीज़ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह से टेस्टी, मज़ेदार और इजी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको भी फ्री में देखने को मिले। रेसिपी को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। देख सकते हैं एकदम सॉफ्ट, क्रीमी और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये मुल्तानी कुल्फ़ी बनकर तैयार हुई है। इसी तरह से इंशाल्लाह से आपके साथ मिलूंगी एक मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी के साथ। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।